करियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 9वीं की द्वितीय पाठः न त्यक्तव्याभ्यासः, मतलब अभ्यास को नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार मैं संस्कृत में इनको सभी को पढ़ देता हूँ, उसके बाद इनका हिंदी अनुवाद कर दूँगा। अगर समझ में ना आए तो इसको रिप्ले करके फिर जो है आप लोग समझ में आ सकते हैं। बीच बीच में आपको और गाइडेंस करूँगा, विचार करूँगा। यहाँ पर देखो, मैं सबसे पहले संस्कृत में पढ़ देता हूँ। कस्मिंश्चित् ग्रामे बहुकालपर्यन्तम् अनावृष्टिः आसीत्। भूमिः शुष्का जाता, पानजलस्यापि अभावः जातः। तदा जनाः दैवज्ञस्य समीपं गत्वा विचारितवन्तः। दैवज्ञः गृहगतिं परिशील्य उक्तवान्, न केवलम् अस्मिन् वर्षे अपितु आगामी वर्षत्रयपर्यन्तम् अत्र वृष्टिः न भविष्यति इति। किसी गांव में बहुत समय से वर्षा नहीं हुआ था, भूमि सूख गया था, पीने की पानी का अभाव हो गया था। तब लोग देवज्ञ मतलब देवताओं को जानने वाले के पास जाकर विचार किया। देवज्ञ ने ग्रह की गति को जानकर बोला, न केवल इस वर्ष अपितु आने वाले 3 साल तक वर्षा नहीं होगा, ऐसा उन्होंने बोला। आगे देखो, तत्श्रुत्वा ग्रामवासिनः सर्वे जीवनार्थं यत्र कुत्रापि गतवन्तः। सः ग्रामः एव निर्जनः जातः, परन्तु तस्मिन् अपि काले तस्य ग्रामस्य एकः कृषकः तत्र स्थितवान्। जलाभावे अपि सः प्रतिदिनं स्वशुष्कं क्षेत्रं कर्षन् आसीत्। उसे सुनकर सभी ग्रामवासी अपने जीवन जीने के लिए इधर उधर चले गए। वह गांव एकदम निर्जन हो गया, सूना हो गया, परंतु उस समय में भी उस गांव का एक किसान वहीं रह गया। जल के अभाव में भी वह प्रतिदिन अपने सूखे खेत को जोतता था। आगे देखिए, एकदा आकाशे एकः मेघः सञ्चरन् आसीत्। सः कृषकः दृष्ट्वा आश्चर्यचकितः सन् तम् अपृच्छत्, हे कृषक, अत्र 3 वर्षपर्यन्तं वृष्टिः न भविष्यति इति किं भवता न श्रुतं? तत्कारणेनैव सर्वे जनाः ग्रामं परित्यज्य यत्र कुत्रापि गतः। तथापि भवान् किमर्थम् इदं शुष्कं क्षेत्रं वृथा कर्षति इति। एक दिन आकाश में एक बादल घूम रहा था। वह किसान को देखकर आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे किसान, यहाँ 3 वर्ष तक वर्षा नहीं होगा, क्या आपने नहीं सुना है? इस कारण से सभी ग्रामवासी, सभी लोग गांव छोड़कर इधर उधर चले गए हैं। फिर भी आप किस लिए इस सूखे खेत को बेकार में जोत रहे हो? वृथा मतलब बेकार, है ना। तदा कृषकः अवदत्, सर्वे विषयाः मया ज्ञाताः एव, परन्तु 3 वर्षं यावत् यदि अहं कृषिकार्यं न करोमि तर्हि 3 वर्षानन्तरं यदा वृष्टिः भविष्यति तदा मम कृषिकार्यं विस्मृतं भवेत्। तावता मम क्षेत्रकर्षणस्य अभ्यासः एव नष्टः भवेत्। अतएव अस्य कार्यस्य विस्मरणपरिहार्थम् अहम् इदानीं कर्षामि इति। उसके बाद किसान ने बोला, सभी विषय के बारे में मैं जानता हूँ, किंतु 3 वर्ष तक यदि मैं कृषि कार्य नहीं करूँगा तो 3 वर्ष के बाद जब वर्षा होगी तब मैं कृषि कार्य को भूल जाऊँगा। इसलिए मेरे खेत जोतने का अभ्यास और नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस कार्य की स्मरण के लिए मैं प्रतिदिन खेत को जोतता हूँ। तत्श्रुत्वा मेघः साधु साधु इति वदन् चिन्तितवान्, यदि अहम् अपि 3 वर्ष यावत् न वर्षामि तर्हि मया अपि वर्षण विस्मृतं भवेत्। अतः अहम् अधुना एव वर्षामि इति। उसे सुनकर मेघ ने बोला, अच्छा अच्छा, बोलते हुए विचार करने लगा, यदि मैं भी 3 वर्ष तक नहीं बरसूंगा तो मैं भी बरसने की कला भूल जाऊंगा। अतः अब मैं बरसता हूँ। ततः सः झटिति सर्वान् मेघान् अवये कृपया वर्षन्तु इति प्रार्थितवान्। तदा तत्र सुवृष्टिः अभवत्। सर्वे अपि
ग्रामवासिनः आनन्देन स्वक्षेत्रे कृषिकार्यम् आरब्धवन्तः। उसके बाद सभी मेघों को बुलाकर कृपया बरसिए प्रार्थना किया और वहाँ अच्छा वर्षा हुआ। सभी ग्रामवासी आनंद से अपने खेतों में कृषि कार्य में लग गए, करने लगे। तस्मिन् संदर्भे वयम् इदं पद्यं स्मरामः। अभ्यासो न हि तक्तव्याभ्यासो हि परम बलम्, अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम। इसके संदर्भ में हमें एक पद्य याद आता है, अभ्यास को नहीं छोड़ना चाहिए, अभ्यास ही परम बल होता है। बिना अभ्यास के पाया हुआ विद्या जहर के समान होता है, जिस प्रकार अपच में भोजन करना विष बन जाता है। इस प्रकार से साथियों, अब देखो इसका अभ्यास, भूमि कथम शुष्क अभवत्, तो भूमि अनावृष्टि दैवज्ञ ग्रहगतिं शील्य किम उक्तवान्, न केवलम् अस्मिन् वर्षे अपितु आगामी त्रिवर्षपर्यन्तं वृष्टि न भविष्यति इति। अनावृष्टौ ग्रामवासिनः किम् अकुर्वन्, कृषकः शुष्कं क्षेत्रं किमर्थं कर्षति, मेघः सर्वान्, सभी रिक्त स्थान, सभी प्रश्न को आप लोग बनाएंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। आगे पाठ आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।